Hi everyone, I am Isha Vaikar. I am a clinical and performance nutritionist, and I would be presenting the best case study of my career, I can say, because that's how amazing it has been with Piyush sir. So, the case study is more about how his journey has been through Hashimoto's, which he actually did not know he had. जब हमने ब्लड टेस्ट किया तब वो समझ आ गया कि उनको टीपीओ टेस्ट पे बहुत हाई लेवल्स पे जा रहा था अलॉन्ग विद TSH लेवल्स. तो वी डिड अ टीपीओ टेस्ट एंड फिर तब हमको पता चला कि उनका हाशिमोटोज थायरोडाइटिस करके एक कंडीशन है, ऑटोइम्यून कंडीशन है जो उनका डिटेक्ट हुआ है. सो मेजरली यहाँ पे आई वुड लाइक टू मैंशन दैट सर हैज़ शोन what true dedication and commitment to health looks like, along with managing his job, along with managing his home. He just had a second child and they are a really happy family right now because जो पहले उनका कंडीशन था उस हिसाब से ही हिमसेल्फ had told me कि वो एक ऐसे पूरा एक रूटीन सेट नहीं कर पा रहे थे पूरा उनके वर्क एंड उनके काम के साथ. सो या क्लाइंट प्रोफाइल अगर हम देखते हैं, फुल नेम इज़ पीयूष मिश्रा सर. ही इज़ 45 years of age. मेडिकल हिस्ट्री इज़ हाशिमोटोज एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल उनका था फैट लॉस एंड नाउ वी आर एक्चुअली मूविंग ऑन टू बॉडी रिकम्पोजिशन. So he is an work from home IT professional and is very much dedicated to whatever task he takes up in hand. So this is like a cute story which he told me in his counseling, जहाँ पे उनकी बेटी ने उनको रियलाइज़ करवा दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब क्यों ज़रूरी है. सो दे हैड अ क्लास that same day. When she arrived home, she greeted her dad with a hug, and she generally used to ask him to pick her up by hanging on his bicep. So he did just that. She got down. She was like कि पापा bicep is good, stomach is not good. So वहाँ से उनको वो realization हुआ कि नहीं, some things have to change for betterment. तो यहाँ से उनकी शुरुआत हुई एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए. सो मी एज द न्यूट्रिशनिस्ट मेरा अप्रोच एक ही सेंट्रिक लेवल पे था कि उनका ये मैनेज हो जाना चाहिए. रिवर्स हो जाता है तो रिवर्स भी हो जाएगा. वी आर स्टिल वर्किंग ऑन हिम एज आई सेड, एंड प्लान जितना सस्टेनेबल एंड प्रैक्टिकल उनके लिए हो सकता है वो मेरे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन. पूरा उनका फूड चॉइस टर्नओवर कर दिया था. एडिक्वेट प्रोटीन उनका कंप्लीट हो रहा था ये देखना था. बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो रहे हैं क्या, जो गोइट्रोजन्स है वो अवॉइड हो रहे हैं क्या, उनका गट हेल्थ कैसे लेवल पे काम कर रहा है अलॉन्ग विद दिस वर्कआउट्स. द वर्कआउट पार्ट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन अगेन एज रोहित वॉज अनेबल टू कन्फर्म फॉर दिस केस स्टडी राइट नाउ. सो वो पार्ट और बढ़िया रहेगा. फिलहाल तो हम न्यूट्रिशन पार्ट कवर करेंगे सिर्फ. सो अलॉन्गसाइड दिस एज वेल कंसिस्टेंट मील टाइमिंग्स उनके सेट करके दिए थे. स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजीज बताए गए थे and how he can keep his plans, recipes and फ्लेवर वेरिएशंस वेरी मच फ्लेक्सिबल ताकि उनका न्यूट्रिशन उनको बहुत रिस्ट्रिक्टिव ना लगे. इस पे ज़्यादातर काम किया गया है. So if you can see the BCA reports, the first report was his weight was 74.8%, was 26.7. We were just kind of 0.6% short from reaching 15% now, which is like our next upcoming goal कि हमको 15% तक आना ही आना है. एंड वेट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस डाउन टू 60. अभी उनका हाइट 165 है तो मे बी उनका वेट ज़्यादा नीचे ना जाए, बट स्टिल परसेंट लॉस उनका बहुत अच्छा हो रहा है. फैट लॉस उनका प्रॉपर हो रहा है. ही इज़ नाउ स्टार्टिंग टू गेट एब्स एज यू सॉ इन द अर्लियर फोटो. वी विल बी क्लिकिंग मोर फोटोज़ फॉर हिम लेटर ऑन. चैलेंज मेजर जो पहला उनका चैलेंज था, इट वाज बिकॉज ही इज़ एन IT प्रोफेशनल. तो मेजर काम का उनका लाइक गोल्स रहते हैं, उनके लिमिटेशंस रहते हैं थोड़े बहुत. एंड हिज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तब का चैलेंज था कि ही कुडंट स्पेंड मोर टाइम विद हिज डॉटर बिकॉज ऑफ द सेम, क्योंकि उनका मे बी हेल्थ उतना अप पॉइंट तक नहीं था. ही कुडंट मैनेज हिज मील्स एट दैट टाइम. तो क्योंकि काम प्लस बेटी के ऊपर ध्यान देना प्लस उनका खाना टाइम पे मैनेज करना, ये उनके लिए एक इनिशियल चैलेंज था. अलॉन्ग विथ लेथार्जी, टायर्डनेस एंड हल्का हल्का वेट गेन बिकॉज ही हैड स्टार्टेड, ही हिमसेल्फ सेड दैट वो थोड़ा सा पफी दिखने लगे थे.
सो अदरवाइज़ उनका कोई सिम्टम नहीं था, तो इसीलिए समझ में भी नहीं आ रहा था कि उनको हाइपोथायराइड या फिर हाशिमोटोज़ है. हिज सिस्टर इज़ ऑल्सो एन आयुर्वेदिक डॉक्टर बाय द वे, सो शी काइंड ऑफ हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किसी को भी हो सकता है जनरली. इसीलिए उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने का थोड़ा सा और शौक बढ़ गया. सो टाइमलाइन वॉज, बिकॉज सर हैज़ मैंशनड दिस डेट so many times now, it is kind of right printed in my brain. 9th of January की उन्होंने स्टार्ट किया उनका जर्नी प्रॉपरली. अभी 9 मंथ्स हो गए हैं सितंबर तक, जहाँ पे उन्होंने थायराइड प्रोफाइल, उनके TSH लेवल्स इतने अच्छे से मैनेज किए हैं, विच आई विल शोकेस लेटर ऑन विद द ब्लड रिपोर्ट. देन चेक पॉइंट वॉज मेजरली कि उनका जर्नी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट बैलेंस ही अटेन करना था. सेकंड, उनके ब्लड टेस्ट थोड़ा सा एक 2 मंथ्स के गैप में ही हमने करवाए थे इनिशियली. सो फिर बाद में 3 मंथ्स का हमने एक गैप लिया था, एंड देन अगेन नाउ वी एक्चुअली हैव एन अपकमिंग ब्लड टेस्ट विच वॉज येट टू बी डन, सो आई हैव नॉट एडेड इट इन द presentation also. So now if you see the overview of his nutrition, 3 basic structured meals है उनके. कभी कभार स्नैकिंग अगर उनको करने का मन करता है, विच इज़ संडे, ही स्टिल इज़ द मोस्ट डेडिकेटेड क्लाइंट जो बिल्कुल चीट नहीं करते हैं. किसी बर्थडे को भी जाना हो, वो केक उनकी वाइफ को दे देंगे या फिर केक उनकी बेटी को दे देंगे, खुद बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे. वहाँ पे अगर कुछ ऑयली या फिर ऐसे कुछ बेस है तो घर से वे प्रोटीन पी के निकलेंगे, एंड फिर ऊपर का अगर कुछ खाना रहेगा तो वो खाएंगे, घर पे आके वापस एग्स खाएंगे. दैट इज़ हिज लेवल ऑफ डेडिकेशन ऑफ फॉलोइंग द प्लान. हेंस वी कैन सी द रिजल्ट्स एज वेल. सो एपेटाइट एंड फूड प्रेफरेंस का अगर बात करते हैं तो उनका एकदम स्टेबल एपेटाइट है. अगर उन्होंने मन बना लिया कि खाना नहीं है तो उनको भूख भी नहीं लगती है. एंड ही इज़ ओपन फॉर ऑप्शंस, जो इसी की वजह से थायराइड सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हैं, सेलेनियम है, जिंक है, आयोडीन, जो मॉनिटर करके देना पड़ता है, अलॉन्ग विथ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ट्रिगर पॉइंट्स उनके कम करे. एक्सेस ग्लूटेन भी हमने उनका कम करवा दिया था, अलॉन्ग विथ प्रोसेस फूड, जो पहले से ही सर बहुत लेते नहीं थे, बट वंस इन अ वाइल जो उनको लगता था कि हेल्दी है, वो मैंने उनको समझा दिया था कि ये प्रॉपर वे में हेल्दी तो नहीं है, बट वंस इन अ वाइल अगर खाया जा सकता है तो प्रॉब्लम नहीं है. सो सर का अभी तो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेवल वाला वर्कआउट चल रहा है, बट यहाँ पे आई हैव रिटन मॉडरेट बिकॉज इट इज़ स्टिल इंटरमीडिएट के यहाँ से एडवांस तक जा रहे हैं सर अभी. सो दैट इज़ हाउ हिज वर्कआउट्स आर प्लान्ड राइट अवे. रोहित विल बी एक्सप्लेनिंग दीज इन थोड़ा सा मोर डिटेल लेटर ऑन अगेन. सो स्ट्रेस उनको इनिशियली 2-3 मंथ्स में ही रहा करता था, बट वंस ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू अ प्रॉपर रूटीन, ही हिमसेल्फ सेट अप गोल्स फॉर हिम कि इसी टाइम पे सोना है, इसी टाइम पे उठना है, इसी टाइम पे खाना खाना है, एक्सेट्रा. तो स्लीप उनका परफेक्ट 6 to 7 आवर्स होता है, एंड बिकॉज दीज वर क्लोजली मॉनिटर्ड ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ देम. तो उस हिसाब से वो खुद भी उनका मॉनिटरेशन पैरामीटर अलग से करने लगे, और फिर हमको दोनों को आके बताने लगे डायरेक्टली कि आज मेरा इतना टाइम तक नींद हुआ, आज मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है तो फिर आज BCA नहीं करेंगे, आई विल मेक माई स्लीप प्रॉपर फॉर द नेक्स्ट 2-3 days, फिर हम अपना BCA करेंगे. दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन इज़ रियली एडमायरेबल. So intoxications 0. He does not have alcohol. He does not smoke, nor any other intoxications as such. उनका एक आयुर्वेदिक मेडिकेशन था which was suggested to him by his sister, which contained selenium का थोड़ा सा पार्ट. तो मैंने फूड वाइज इसमें से सेलेनियम बहुत नहीं दिया था उनको. एंड ब्लड रिपोर्ट्स तो मैं आपको बाद में दिखाई दूंगी. सो आई विल जस्ट गो ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इनिशियल जो उन्होंने अपना जर्नी चालू किया, गोल वॉज वेरी वेरी क्लियर कि अभी पता चला है हाशिमोटोज़ है, तो उसी प्रैक्टिकल प्लान बना के वो मैनेज करना है. तो इसीलिए प्रैक्टिकल, बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल वॉज लाइक द 3 PBS जो हमने उसको डाला था, वॉज आवर गोल कि पूरा आपका प्लान ऐसा का ऐसा ही होना चाहिए, ईजी रहना चाहिए, डिफ़िकल्टी अगर आ रही है तो आपको बताना है, उस हिसाब से वापस चेंजेस किए जाएंगे. And focus was not only on what the foods have to be included. It was like majorly जो उनका थायराइड हेल्थ, एनर्जी एंड ओवरऑल वेलबींग जिससे प्रॉपर हो सकता है, वो हमारा गोल था. तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव हमने रूल्स उनको कुछ रखे ही नहीं थे ज़्यादातर. वी वर्कड ऑन कम्प्लीटली उनका स्टडी प्रोटीन इनटेक, प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स ले रहे हैं क्या, माइंडफुल उनका मील हो रहा है क्या. मेडिकेशन तो उनका बस सुबह कभी कभी था, लेकिन उनके सिस्टर ने फिर बाद में बंद भी कर दिया था, एंड वी वर स्टिल फंक्शनिंग वेरी प्रॉपरली अराउंड इट.
सो गट हेल्थ डेफिनेटली बिकेम अ मेजर थिंग बिकॉज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन तब तक नहीं होगा जब तक गट हेल्थ आपका प्रॉपर नहीं है. तो उस हिसाब से डेफिनेटली हमने उस तौर पे भी काम किया है अलॉन्ग विथ रेस्ट एंड रिकवरी. सो डाइट में प्राइमरी फोकस उनका मेजरली रूटीन के हिसाब से ही बिठवा के दिया था हमने कि अगर वर्क फ्रॉम होम है तो भी हर बारी उठ के वो खाना नहीं खा पाएंगे. तो ही सेट फिक्स टाइम्स फॉर हिम एंड उसी टाइम से फिर उन्होंने उनका मील प्रेप किया था. सो सप्लीमेंटेशन वॉज मेजरली ओमेगा 3, लिवफिक्स, एल-कार्निटाइन, ALA, जिनफेट. बीच में मैंने जिंकोविट दिया था बट जिनफेट का अच्छा असर आया था इसीलिए मैंने जिंकोविट हटा दिया था. क्रिएटिन एंड सिट्रुलिन मैलेट विच इज़ लाइक राइट नाउ वाला थिंग. सो मेजर मैकेनिज्म अगर देखते हैं, ओमेगा 3 रिच इन EPA, DHA ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन. एंड डेफिनेटली हाशीमोटोस के लिए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डज वर्सन थायराइड टिश्यू डैमेज. तो ओमेगा 3 इसको थोड़ा सा इम्यून ओवर रिएक्शन करने से थोड़ा सा रोकेगा अलॉन्ग विथ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. सो विच विल डेफिनेटली कैरी ऑन टू अ बेटर हार्मोन रिसेप्टर सेंसिटिविटी जो थायराइड हार्मोन के एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लिवफिक्स स्पेसिफिकली, लिवर इज द प्राइमरी साइट ऑफ T4 to T3 का कन्वर्जन विच इज़ जनरली अ प्रॉब्लम इन हाशीमोटोज. सो डेफिनेटली सपोर्ट कंपाउंड जो अपने डिटॉक्स पाथवेज है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में हेल्प किया, एंजाइमेटिक रिएक्शन नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्प किया विच इन टर्म कन्वर्टेड द थायराइड हार्मोन्स प्रॉपरली. एंड हेपेटिक स्ट्रेस कम कर दिया तो इट डेफिनेटली गेव अ मोर स्टेबल अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव T3. एंड L-कार्निटाइन का अगर देखते हैं तो ऑक्सीडेशन सबको ही पता है, इट जनरली हेल्प्स इन सेलुलर एनर्जी लेवल का सपोर्ट. एंड फॉर थायराइड हार्मोन एक्शन अगर देखते हैं, पैराडॉक्सिकली इट कैन ब्लॉक एक्सेस थायराइड हार्मोन एंट्री इनटू सेल्स. इसीलिए इट इज़ यूजफुल इन हाइपरथायरॉइड स्टेट्स बट इन हाशीमोटोज इट मेनली बूस्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म ओवर स्टिमुलेट बिना किए. नाउ ALA का मेजर पार्ट इज इंसुलिन सेंसिटिविटी विच इज़ ऑल्सो क्रूशल बिकॉज उसका रीजनरेशन का भी कैपेसिटी होता है विटामिन C, E एंड ग्लूटाथियोन का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थायराइड टिश्यू में कम करते हैं. सो हाशीमोटोज कैन शो स्लो इंसुलिन रेजिस्टेंस वंस इन अ वाइल. इनके केस में इतना नहीं था बट बेसिक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने का मैंने सोचा. ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड इम्प्रूव्स नर्व हेल्थ क्योंकि जनरली वॉट आई हैड रेड थोड़ा सा इन डिटेल आफ्टर गेटिंग हिज केस वॉज न्यूरोपैथिक पेन या फिर ब्रेन फॉग बहुत कॉमन होता है हाशीमोटोज में. अगेन टचवुड इनके केस में नहीं था, हेंस ही कुड डेडिकेटेड प्रॉपरली टू हिज हेल्थ. जिनफेट का अगर मैकेनिज्म देखते हैं, इट is a cofactor for deiodinase enzymes which are helping in converting T4 to T3 which is the active hormone. So TSH का synthesis करने में भी हेल्प करेगा along with extra जहाँ पे आपका स्किन, हेयर, गट इंटीग्रिटी जो जनरली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है थायराइड के डिस्फंक्शन में. अभी क्रिएटिन एंड सिट्रुलिन इज लाइक अ नाउ एडेड बेनिफिट इन हिज बॉडी रिकम्पोजिशन वाला पैरामीटर. सो फॉर क्रिएटिन डेफिनेट रैपिड फॉस्फेट ग्रुप्स का रीजनरेशन होगा ATP ड्यूरिंग वर्कआउट्स. तो मैंने उनको वो प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट छोटे छोटे क्वांटिटी में दोनों दिया है एंड इट इज़ लाइक अ गॉड सेंड फॉर हिम एटलीस्ट. एंड स्पेसिफिकली सम एविडेंस ऑल्सो सजेस्ट कि क्रिएटिन ब्रेन एनर्जी मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प करता है अलॉन्ग विथ रिड्यूसिंग मेंटल फटीग. या सॉरी. सो सिट्रुलिन मैलेट की अगर बात करते हैं, अगेन वी नो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन हेल्प्स इन बेटर ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन डिलीवरी एंड न्यूट्रिएंट अपटेक इन मसल्स. तो ये थोड़े टाइम के लिए मैंने उनको प्री वर्कआउट के तौर पे दिया था अलॉन्ग विथ डेफिनेट एक्सरसाइज फटीक जो अमोनिया एंड लैक्टेट को रिलीज़ करने में भी हेल्प करेगा. हाशीमोटोज पेशेंट्स जनरली जो बहुत स्लगिश रिकवरी या फिर स्लो स्टैमिना से सफ़र करते हैं, इनके लिए ये एक्चुअली बेटर सर्कुलेशन प्रोवाइड करके बेटर रिजल्ट दे सकता है. सो दिस इज़ द रोड मैप. Just let me know when I can move to the next slide. These are a few meal pictures of Sir's daily diet.
जहाँ पे आपको एग्स नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे सर ने वे से कंपनसेट किया था, बट ही नेवर लेट गो ऑफ हिज प्रोटीन इनटेक। अनफॉर्चुनेटली वे का शेक यहाँ पे फोटोज़ में नहीं है। This was what I was talking about. Just go through the levels. हमने पहली बारी जब ब्लड टेस्ट किया वी थॉट कि उन्होंने शायद सैंपल बहुत देर तक बाहर रख दिया है, विच कॉज द TSH लेवल्स टू गो ऑलमोस्ट 34.900 तक, बट लेटर वी रियलाइज दैट वॉज द एक्चुअल कंडीशन एंड फ्रॉम 34 वी हैव कम डाउन टू 9. अलॉन्ग विथ T3 का भी अच्छा थोड़ा सा फंक्शन एंड T4 का भी. T4 लेवल्स हैव काइंड ऑफ स्टेबलाइज नाउ. अभी बस T3 के ऊपर थोड़ा सा काम बाकी है. These are a few nutrition plans. I feel कि वो पूरा visible नहीं दिख रहा है, so when I share the presentation also, you can just go through them. It's not zooming unfortunately. I will share the presentation, you can just go through the plans later on. So we have almost 20 plans in hand right now for the same case. I feel this is more visible, you can go through this. Let me know when I can take on the next slide. So these are his BCS. I don't feel these are very clear as well, but if you can go through them, almost 70 से 60 तक की उनकी जर्नी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है. So yeah, that's about it. Thanks a lot guys.